अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो खुशामदीद करता हूँ मैं आपको अपनी न्यू वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम BPS 5 to 15 के ग्रेजुएशन कैटेगरी के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं। तो जो हमारा पोर्शन होगा वो इंग्लिश होगा और इंग्लिश के आलमोस्ट 40 क्वेश्चंस थे। तो उसके अंदर हम जो 20 क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह ताला अपनी पार्ट 1 वीडियो में करेंगे। बकाया जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इससे कुछ सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला सवाल है हमारा वो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया गया है। टोटल 2 पैराग्राफ हैं, लेकिन फ़र्स्ट पैराग्राफ वो हमने लिखा है क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के हिसाब से है। अभी पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नीड्स आर मेंशन्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ। कि जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर जो नीड्स की काइंड्स हैं वो टोटल कितनी बताई गई हैं, मतलब जो ज़रूरतों की किस्में हैं ना, टोटल जो ज़रूरतें हैं उसकी कितनी किस्में हैं, तो ये हमने बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है हमारी, वी सेव मनी मेनली टू मीट आवर फ्यूचर नीड्स। तो पहली ये फ्यूचर नीड्स हो गई, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास नीचे आ जाए तो सम नीड्स आर अर्जेंट, तो दूसरी ये अर्जेंट वाली हो गई। एंड सम नीड्स कैन बी प्रायोरिटाइज्ड, और थर्ड हमारी ये हो गई। और उसके बाद फोर्थ पे हम आगे पढ़ते हैं, एंड सम कैन बी पुट ऑफ ईजिली एंड सम कैन बी सेक्रीफाइस्ड फॉर वॉट एवर द मोटिव फॉर सेविंग। अभी इसमें से आप देखें तो ये चौथी हमारी है ये सेक्रीफाइस्ड के हवाले से है। तो टोटल जो हमारी इसमें नीड हो गई वो 4 हो गई। तो यहाँ पे हम नंबर जो 4 है वो हमारे ए ऑप्शन पर है, तो हम ए को यहाँ पे टिक कर देंगे। अच्छा जी, तो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रेड अर्नर्स वर्कर आर मेंशन्ड इन द सेकंड पैराग्राफ। अभी जो सेकंड पैराग्राफ दिया गया है आपको, इसमें हमें बताना है कि जो ब्रेड अर्नर्स हैं उसकी कितनी काइंड्स जो है सेकंड पैराग्राफ के अंदर मेंशन की गई हैं। तो अगर हम इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू सेव सम मनी मैनी वर्क ओवर टाइम। अब कुछ पैसा बचाने के लिए लोग पूरा दिन काम करते हैं। तो पहली हमारे पास ये काइंड आ गई, मतलब मैनी वर्क ओवर टाइम। नंबर सेकंड पे मैनी वर्क पार्ट टाइम, और कुछ लोग क्या करते हैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है कि ब्रेड अर्नर की एक और टाइप आ गई, पार्ट टाइम, ठीक है। तीसरी हमारे पास ये आ गई कि आफ्टर देयर रेगुलर डे टाइम जॉब। तो तीसरी जो हमारे पास आ गई ये आ गई डे टाइम जॉब्स के हिसाब से। तो ये जो 3 हमारे पास ये काइंड थी जो कि सेकंड पैराग्राफ के अंदर मेंशन की गई थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देंगे। तो जी क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि बताना है हमने व्हाट इज़ द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो अभी जो पहला पैराग्राफ था उसके अंदर हमने बताना है कि जो ग्रामर पर्सन है ना वो कौन सा यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब सबसे पहले ये कि ग्रामर पर्सन होता क्या है। तो ग्रामर के अंदर 3 तरह के पर्सन होते हैं। तो जी एक होता है फर्स्ट पर्सन, जब स्पीकर मतलब अपने बारे में बात करे और उसके अंदर जो प्रोनाउन आते हैं वो हमारे पास आ जाता है आई और वी आ जाता है। तो दूसरा हमारे पास होता है सेकंड पर्सन, मतलब जिससे आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, जिसमें जस्ट हमारे पास यू आ जाता है। तो तीसरा हमारे पास फिर होता है थर्ड पर्सन, जब किसी तीसरे शख्स के बारे में बात हो रही हो, जिसमें ही शी और इट दे वगैरह आ जाता है। तो अभी आप अगर इस पैराग्राफ के अंदर देखिए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आई और वी मतलब अस के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो ग्रामर का पर्सन होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने ए ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देंगे। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज़ द मेन ग्रामर पर्सन मेंशन्ड इन द सेकंड पैराग्राफ। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ दिया गया है इसके अंदर हमने बताना है कि ग्रामर का कौन सा पर्सन इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ें तो यहाँ पे आप देखें कि ये दूसरा सेंटेंस है हमारा जिसमें लिखा हुआ सम मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड्स। अब यहाँ पे देखें तो जो प्रोनाउन है वह देयर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर लास्ट में हम देखें तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है देयर फोर दे स्टे कंटेंट विथ व्हाट दे कैन अर्न दे लिव ऑन। यहाँ पे भी दे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। तो अब जानते हैं कि जो दे होता है ये हमारा एज अ थर्ड पर्सन यूज़ होता है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर मतलब जो है ये थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया गया है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज स्टैंड अस इन अ गुड स्टीड। अभी ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। अभी इसका बताना है कि इसकी मीनिंग क्या है। टू बी इन अ गुड पोजीशन, किसी अच्छी हालत में होना। टू बी वर्थ वाइल, मतलब फ़ायदेमंद होना। टू बी यूज़फुल अस एंड हेल्पफुल व्हेन नीडेड, मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद होना
जब ज़रूरत हो, टू बी इफ़ेक्टिव एट द राइट, और एक ख़ास वक़्त में फ़ायदेमंद होना। तो अब इसमें अगर आप देखें तो जो सी ऑप्शन है ना, ये इसकी मीनिंग के हिसाब से मैच करता है, तो इसका सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, तो हम इसको टिक कर देंगे। अच्छा जी, तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज इन रेनी डेज। अभी ये जो मैंने फ्रेज अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या है इन ऑप्शंस के हिसाब से। तो इन रेनी डेज़ का मतलब क्या इन मानसून है, या इन रेनी सीजन है, या इन टोरेंशियल रेन्स है, या टाइम व्हेन वी रियली नीड मनी सेव्ड। अब यहाँ पे अगर हम इस फ्रेज़ का मतलब देखने की कोशिश करें तो इन रेनी डेज़ का मतलब यहाँ पे ये होगा कि मुश्किल वक्त में ना किसी चीज़ का काम आना। ठीक है, रेनी डेज़ को यहाँ पे एक मुश्किल वक्त से ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ पे इन मानसून तो नहीं हो सकता, ना ही इन रेनी डेज इन रेनी सीज़न हो सकता है। और इन टोरेंशियल रेन्स का मतलब ये होता है कि तेज़ बारिशें। ठीक है, और जो डी ऑप्शन है टाइम व्हेन वी रियली नीड मनी सेव्ड, का मतलब ऐसा वक्त है कि जब हमें पैसों, जो बचे हुए पैसे हैं उनकी हकीकत में ज़रूरत हो। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये इस पर मैच कर रहा है। तो इससे फ्रेज़ का मतलब जो है वो होगा टाइम व्हेन वी रियली नीड मनी सेव्ड। तो ये जो डी ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। अच्छा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज टू सेट असाइड सम मनी। ये जो फ्रेज़ दिया गया है पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर, तो इसका हमने मतलब बताना है कि इन ऑप्शन के हिसाब से इसका मतलब क्या है। तो अभी टू सेट असाइड मनी, अभी इसकी अगर हम ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब कुछ पैसे वगैरह आप फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए बचा के रखें, तो ये इसका मतलब होता है। तो इसमें अगर आप पहले ऑप्शन को देखें तो टू कीप समथिंग इन सेफ कस्टडी, एक जो है अच्छी महफूज हिरासत में पैसे को रखना, चीज़ों को रखना, ये ऑप्शन है। दूसरा है कीप सम मनी टू यूज़ लेटर, और पैसे बचा के रखना आगे आने वाले वक्त में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये बी ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि इसकी मीनिंग से मैच भी करता है। तो यहाँ पे हमें बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज मेक बोथ ईट्स मीट, कि ये जो दिया गया फ्रेज़ है इसका हमें मतलब बताना है। अभी इस फ्रेज़ का मतलब ये है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए जिन पैसों से आप अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें ख़रीद कर सकें। तो अभी इसमें से जो पहला ऑप्शन है उसको अगर हम देखें तो टू बी एबल टू सर्वाइव विथ व्हाट वन हैज़, मतलब किसी भी एक बंदे के पास जो भी चीज़ें हों उससे मतलब वो क्या करे, अपनी चीज़ों को सर्वाइव करे, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए वो काबिल हो। तो ये जो ए ऑप्शन है ये इसका सही जवाब है, तो यहाँ पे हम इस ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज स्क्वायर मील। ये जो अंडरलाइन फ्रेज मैंने किया है इसका हमने मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। तो स्क्वायर मील से मुराद ये है कि मतलब ऐसा हमारे पास खाना हो जिसके अंदर खाने के सारे अज्जा मौजूद हों, मतलब एक कंप्लीट फूड हो एक किस्म का। तो अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे लिखा हो अ न्यूट्रिशियस मील, मतलब न्यूट्रिशियस जो वर्ड है ये लिया गया न्यूट्रिएंट्स से, और आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब खाने के अज्जा होते हैं। तो इसका भी मतलब यही निकलता है कि मतलब ऐसी रोटी जो न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई हो, मतलब ऐसा खाना जो न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वन मैन ऑब्जेक्ट एंड वन मैन सब्जेक्ट मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द सेकंड पैराग्राफ आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। अभी बताना है कि जो फर्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है उसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, और जो सेकंड पैराग्राफ है हमारे पास उसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर अगर हम एक सेंटेंस को पढ़ें जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाट एवर द मोटिव फॉर सेविंग। अभी जो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मोटिव है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और जो सेविंग है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो जो सेविंग होगा ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये ऑब्जेक्ट होगा। तो अभी हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर। अच्छा जी, तो अभी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि अभी जो ये पैराग्राफ नंबर सेकंड है, अभी इसके अंदर हमने देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है बट नॉट ऑल अर्निंग हैंड्स कैन सेव मनी ईजीली। अभी इसी जुमले से पता चल जाता है हमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्निंग हैंड्स कैन सेव मनी ईजीली। तो अर्निंग हैंड्स बेसिकली यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो अर्निंग हैंड्स जो वर्ड है ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये यहाँ पे डूअर ऑफ द एक्शन है। तो यहाँ पे जो है हम डी ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देंगे। तो जो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिए। अच्छा, जो बकाया जो इसके क्वेश्चन देते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल कर लेंगे। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे।